धीरे धीरे, लेकिन हम लोग पूरा उसके लिए संकल्पित हैं कि इन शहीदों के सपनों को सरकार पूरा करे। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी चुआड़ विद्रोह के महानायक रघुनाथ महतो का आज जन्मदिन है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो अभी जो है उनका जयंती मना रहे हैं। 287वां जयंती है और भारत के हर एक जगह पे इस चुआड़ विद्रोह का महानायक रघुनाथ महतो का जयंती को मनाया जाता है। दादा, सबसे पहले जोहार। क्या कहिएगा, स्वतंत्रता सेनानी महानायक चुआड़ विद्रोह के महानायक रघुनाथ महतो जी का जयंती है, क्या कुछ कहिएगा? ये झारखंड की भूमि जो है क्रांतिकारियों की भूमि है, वीरों की भूमि है। यहाँ पर देश की आज़ादी से लेकर राज्य के निर्माण में काफ़ी लोगों ने अपना शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त किए। और सर्वप्रथम रघुनाथ महतो 1837 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली बार आवाज़ उठाया था। अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ अंग्रेज राज, ये उन्होंने नारा दिया था। आज ऐसे महापुरुष की हम लोग जयंती मना रहे हैं और पूरे देश भर में हम लोग इनकी जयंती मनाने के लिए लोगों से अपील भी कर रहे हैं। और ख़ास करके ये झारखंड में तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ के क्रांतिकारी जो नौजवान साथी लोग हैं, उनके गांव घुटियाडी, नीमडी प्रखंड के घुटियाडी से पैदल यात्रा करके उनके शहादत स्थल जो लोटा कीता में है वहाँ तक ये लोग आए। और इन लोगों ने बहुत सारे रेलवे स्टेशन का नामकरण भी इनके नाम पर करने का मंत्रियों से, विधायकों से अपील भी की है। तो स्वतंत्रता सेनानी के जीवन से भावी पीढ़ी को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उनके जीवन वृत्त से उन्होंने किस तरह जल जंगल ज़मीन के लिए उस समय लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों के शोषण अत्याचार के खिलाफ में, जुल्म के खिलाफ में रघुनाथ महतो पूरे जंगल महल इलाका में उन्होंने अपना उनके खिलाफ आंदोलन को तेज किया। ऐसे महान सुपुत्र के प्रति आज हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, माल्यार्पण करते हैं और ऐसे शहीदों की चिता पर लगेंगे हर वर्ष मेले हैं। इन लोग ये वीर शहीदों का निशा बाकी रहेगा। ये जो है हम लोग बराबर उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे, भावी पीढ़ी के लोग। क्या लगता है कि जिस तरह से जो है इन्होंने बाहरी चीज़ों को लेकर शिकंजा कसा था, तो झारखंड में क्या उस तरह की गतिविधियां अभी नहीं हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, झारखंड अलग प्रांत तो इसी के लिए किया गया है। झारखंड के लोगों की अस्मिता के लिए, उनकी पहचान के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए ही झारखंड अलग प्रांत हुआ है। इसलिए झारखंड के लिए झारखंड की एक पहचान होनी चाहिए, यहाँ के लोगों के, यहाँ की अस्मिता को बचाए रखने के लिए। क्या लगता है कि ये जो वीरगति इन लोग प्राप्त हुए हैं, जिस चीज़ों के लिए इन्होंने शहादत दिया है, वो सारी चीज़ें क्या अभी फला फूला दिख रहा है? अभी नहीं दिखा है, दिख रहा है धीरे धीरे, लेकिन हम लोग पूरा उसके लिए संकल्पित हैं कि इन शहीदों के सपनों को सरकार पूरा करे। तो क्या लगता है कि इनके नाम पे भी जो है कुछ राजनीतिक शिकंजा कसा जाता है कि ये जो है फर्जी है इस चीज़ों का? अरे ये सब कुछ नहीं है। वो इतिहास में देखे, रघुनाथ महतो थे, रघुनाथ सिंह थे, रघुनाथ मुर्मू थे, एक अलग अलग नाम थे, सबका अलग अलग अपना ये है योगदान है। तो उस तरह रघुनाथ महतो का भी था। जंगल महल क्यों किया जाता है? अब किया जाता है, हर जगह तो विवाद होता है, विवाद से आप किसी को ये कर सकते हैं, लेकिन इतिहास उसकी सत्यता को बताता है। चलिए, बहुत बहुत तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार। नमस्कार। कोई मिनट, कोई ठीक है, आप लोग देते रहे, 2 मिनट दे दीजिए। क्या कहिएगा दादा, आज स्वतंत्रता सेनानी का जन्मदिन मना रहे हैं? बहुत ही पावन दिन है। आज के दिन ही ऐसे महापुरुष इस धरती पर आए थे जिन्होंने ना सिर्फ अंग्रेज़ों से, जिस समय अंग्रेज़ों के नाम से लोग थर थर काँपते थे, और आज से उस सदी में जिस समय लोग के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने संसाधन नहीं थे, उस समय में लोगों को उन्होंने एकजुट करके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने की उन्होंने जो आत्मबल दिया, वो निश्चित रूप से प्रेरणा का स्रोत है। आज के समय में जो नई पीढ़ी है, रघुनाथ महतो को पूरी तरह से नमन करते हुए उनके रास्ते पर चलने का हम लोग संकल्प लेते हैं। और जो विषयों को आपके चैनल के माध्यम से आपने उठाया है कि जिन विषयों को लेकर आज भी झारखंड में जो लोग लड़ रहे हैं, उस विषयों को पूरा करना इस भावी पीढ़ी का परम उद्देश्य होना चाहिए। और हम लोग सभी लोग उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और झारखंड को एक सपनों का झारखंड हम लोग बनाने का संकल्प है। बहुत जिस स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर जो है झारखंड हो या पूरे भारत में जो है इसका चर्चा होता है कि आखिरकार प्रथम स्वतंत्रता सेनानी चुआड़ विद्रोह के महानायक
रघुनाथ महतो जी का आज जन्मदिन है। उस मौके पर जो है युवाओं को कुछ सीख लेनी चाहिए और इस भावी पीढ़ी को कुछ चीज़ों को जानकारी भी होना चाहिए कि इतिहास किस तरह से जो है गुजरा है और झारखंड के लोगों ने किस तरह से शहादत देकर इस अलग राज्य की हो या अलग भारतवर्ष की जो कल्पना उन्होंने किया है उसका क्या दशा और दिशा इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। हम कुछ युवा साथी हैं, इनसे जानने का कोशिश करेंगे। दादा सबसे पहले जोहार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा संजय कुमार महतो जी। क्या लगता है कि झारखंड हो या पूरे भारत को जिस तरह से अपने राज्य की जनताओं ने शहादत देकर अलग किया है, वो स्थिति और परिस्थिति को अभी के डेट में अगर देखते हैं तो हमें लगता है कि उस तरह का नहीं पाते हैं। क्या लगता है कि शहादत जो है व्यर्थ जा रहा है? देखिए, ये सिर्फ एक झारखंड का विषय नहीं है। ये जो रघुनाथ महतो थे ये झारखंड के लिए ही प्रासंगिक नहीं थे, ये पूरे भारत के लिए प्रासंगिक थे। अंग्रेज जब यहाँ पर बक्सर की युद्ध में जब वो जीत गए उसके बाद वो पूरे अति उत्साह में थे। उन्हें लगा कि अब भारत में राज करना असंभव है, वो विद्रोह का एक अपेक्षा भी नहीं रखे थे। लेकिन झारखंडी जनमानस का एक सांस्कृतिक रूप से और वैचारिक रूप से ये इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने मजबूत हैं कि इन्होंने ना मुग़लों की अधीनता स्वीकार की ना अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार की। 1764 में बक्सर की युद्ध में अंग्रेज़ों ने विजय प्राप्त की। उसके ठीक 5 साल बाद 1769 में रघुनाथ महतो जी के नेतृत्व में चुआड़ विद्रोह का जो है पूरे जंगल महल क्षेत्र में ये फैला। तो इस आंदोलन की विशालता और इस आंदोलन की महत्ता इसी से आंकी जा सकती है कि अंग्रेज़ों को मजबूरन जो हमारा क्षेत्र जो था पटना क्षेत्र के अंदर में आता था उसे मजबूरन हटाकर इन्हें बंगाल क्षेत्र में ले जाना पड़ा। तो ये इस आंदोलन की महानता था, इस आंदोलन की विशालता थी। लेकिन हमारी माने इतने समय स्वतंत्रता के बाद पश्चात भी मैंने हमारी सरकार ने इसे पाठ्यक्रम में शामिल करना उचित नहीं समझा, क्योंकि ये अगर इस आंदोलन के बारे में अगर युवा पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें स्वाधीनता की भावना जो है वो रग रग में उसके समाहित हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक जो सत्ता के जो सत्ताधीश हैं वो नहीं चाहते हैं कि युवा में एक जो है क्रांति का जागरण हो। तो क्या लगता है कि मतलब भारत को जो है एक अंग्रेज़ों के चुंगल से बचाने के लिए जो इन्होंने आंदोलन किया था वो सारी चीज़ें क्या अभी के युवा समझ पा रहे हैं? क्या लोग समझ पा रहे हैं किस तरह से घटनाक्रम में नहीं? अब तो अभी के समय में क्या है कि टेक्नोलॉजी और संचार क्रांति के अब ये टेक्नोलॉजी इतना एडवांस्ड हो गया है कि अब कोई किसी भी जो वास्तविकता को बहुत ज़्यादा देर तक छुपा के नहीं रखा जा सकता है। तो देर सवेर क्या है कि अब युवा जानने लगे हैं, इसे पढ़ने लगे हैं और अब आशा करते हैं और सरकार से मांग भी करते हैं कि श्री जो है स्वर्गीय रघुनाथ महतो जी, क्रांतिवीर रघुनाथ महतो जी को एक उचित सम्मान दिया जाए और इसे सिर्फ झारखंड के परिक्षेप में नहीं पूरे भारतीय परिक्षेप में इसे जो है इसकी महत्ता को बताया जाए और इनका जो जन्मस्थल है और इनके जो जहाँ पर ये शहीद हुए थे, अंग्रेज भी जिनसे खौफ खाते थे, उसे लोटा गांव को जो है शहीद स्थल के रूप में उसका विकास किया जाए, विकसित किया जाए और इन्हें पूरे राष्ट्रीय पटल पर एक नायक के रूप में सरकार इसे उभारने का काम करे। धन्यवाद। हमारे साथ अमरदा भी हैं, जानने का कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि दादा हर वर्ष जो है रघुनाथ जी का जयंती आता है तो आप लोग माल्यार्पण करने पहुंच जाते हैं, लेकिन उसकी जो स्थिति और परिस्थिति उन्होंने जब झेला था, देखा था, तो उस तरह का झारखंड में हो या पूरे भारतवर्ष में क्या दिखाई पड़ रहा है? देखिए, आपका जो सवाल है बहुत ही अच्छा है कि सिर्फ हम लोग उसके जो जन्मतिथि होते हैं या फिर उनके जो पुण्यतिथि होते हैं उसी पे हम लोग आते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि हमारे जो भी इस झारखंड के हैं उनके विचार से प्रेरित नहीं है। कुछ एक ऐसा समय आएगा कि इनका जो विचारधारा है उग्र के रूप में अपना जो कहते हैं कि एक जो सोच होता है उस हिसाब से चल रहा है। कहीं ना कहीं आज उग्र विचारधारा के आधार पर आज झारखंड में इतना कुछ युवाओं के बीच में एक जोश देखने के लिए मिल रहा है, और ऐसा नहीं है। हम लोग विचार पे बहुत इन पे कायम हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जो जीवनी है उसको पाठ्यक्रम के भी शामिल करने के विषय में बातचीत चल रहा है। और बहुत जो झारखंड के जितने भी ज़िले हैं, चाहे छोटा नागपुर के जितने भी हिस्से पड़ते हैं, इनका विचार को हम लोग पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार। नमस्कार।